नमस्कार दोस्तों। आज हम एक हाथ का एनालिसिस करेंगे। हाथ बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अब हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथ की बनावट पर बात करेंगे। तो हाथ देखा जाए तो पूरा रेक्टेंगुलर है। जब हाथ रेक्टेंगुलर हो तो ऐसे लोग बोल करके कार्य करते हैं और अच्छे सफल होते हैं, यानी कि वाणी के माध्यम से धन कमाते हैं। तो ऐसे लोग कर्म भी करते हैं साथ साथ में, लेकिन कर्मशील होने के साथ साथ ऐसे लोग ज़्यादातर वाणी से ही कार्य करते हैं जब हाथ रेक्टेंगुलर हो। अब हम उंगलियों की बात करें तो उंगलियां हाथ के मुकाबले छोटी हैं। जब उंगलियां छोटी हों तो व्यक्ति फास्ट निर्णय लेने की क्षमता रखता है, प्लस व्यक्ति कि उंगलियों के नीचे कार्य करने वालों की भी संख्या अधिक होती है। प्लस जो उंगलियां छोटी हों तो व्यक्ति उग्र स्वभाव के होने के कारण कभी कभी ये अपना नुकसान भी कर लेते हैं। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। अब हम उंगली की बात करें तो गुरु की उंगली बैंड है, तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर धार्मिकता होती है। सेकंड, सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे लोगों का हिम्मती स्वभाव होता है। ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। अगर हम बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली फर्स्ट फ्लैंज तक पहुंच रही है, उससे भी थोड़ा निकल भी रही है। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, याद शक्ति, ऐसे लोग टेक्निकल भी होते हैं, अच्छे प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। प्लस अगर देखा जाए तो ऐसे लोग रिसर्चर भी होते हैं, क्योंकि जब ये अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं और अच्छे व्यापारी भी हो जाते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो अच्छे अकाउंट में मेंटेन करते हैं। अब हम बात करें इनके अंगूठे की, तो अंगूठा भी सशक्त है। अंगूठा कोणाकार है, तो ऐसे लोग समझदार भी होते हैं। प्लस अगर हम फर्स्ट फ्लैंज की बात करें तो फर्स्ट फ्लैंज छोटा है, सेकंड फ्लैंज थोड़ा बड़ा है। जब सेकंड फ्लैंज थोड़ा बड़ा हो और फर्स्ट फ्लैंज छोटा हो, बाकी अग्रभाग नुकीला है, तो ऐसे लोग बुद्धिमान तो होते ही होते हैं। जब अंगूठा नुकीला हो तो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग लापरवाही भी होते हैं, लापरवाही भी होती है। प्लस अग्रभाग फर्स्ट फ्लैंज अगर छोटा हो जाए तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। कभी कभी ये लोग घबरा जाते हैं कार्य के प्रति, तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है। और अगर हम सेकंड फ्लैंज की बात करें तो यहाँ पर सेकंड फ्लैंज मार्शल भी है, और मार्शल के साथ साथ थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी होता है। ऐसे लोग जो भी कार्य करते हैं जिद के साथ करते हैं, और कभी कभी ये लोग कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं किसी काम को। तो दोनों ही स्वभाव इनके समावेश होता है। अब हम इनके पर्वतों की बात करेंगे। तो पर्वतों की बात करेंगे तो अब हम इनके नेक्स्ट जो इनका जो सेकंड पिक है उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनके क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी आई है इस पिक में, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ इसको। तो अब हम पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले हम बुद्ध पर्वत की बात करेंगे। तो बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कम कह सकते हैं हम इसे। कारण कि बुद्ध पर्वत का यहाँ से दबना, जब बुद्ध पर्वत यहाँ से दब जाए तो याद शक्ति कमजोर हो जाती है व्यक्ति की। प्लस एक इसमें पॉजिटिव साइन और है, जो ये बनने वाली लाइन व्यक्ति को टेक्निकल लाइन में की तरफ इशारा करती है। व्यक्ति टेक्निकल लाइन में होगा, इंजीनियर होगा या कोई खोजी प्रवृत्ति का होगा। और एक ये लाइन छोटी और बनी हुई है यहाँ पर, ये वाली, ये ऊपर चली गई है इसके, तो इसका फल इनको कम मिलने वाला है कि जब फर्स्ट फ्लैंज पर चढ़ जाए कोई भी लाइन तो उसका फल नगण्य हो जाता है। यानी कि व्यक्ति अपनी ही कार्यों के द्वारा, वाणी के द्वारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। तो जब बुद्ध पर्वत ऐसा हो तो वाणी भी इन लोगों की अच्छी होती है, सुंदर होते हैं, बोलने में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। तो बुद्ध पर्वत यहाँ पर हम अच्छा ही कहेंगे। और एक यहाँ पर और पॉजिटिव साइन बना हुआ है, ये बनने वाला स्क्वायर व्यक्ति वाणी के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम आती है उनसे ये बचाएगा।
तो यहाँ स्क्वायर साइन है, ये भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। और एक यहाँ पर बुध पर्वत यहाँ से साइड से उठा हुआ है सूर्य की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति छोटा काम भी करता है, उसके प्रति नाम होने की जिज्ञासा उनके अंदर बनी रहती है, ये भी एक इनके अंदर पाया जाता है। अब हम बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत दोनों तरफ से उठा हुआ है और बीच में से दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पारिवारिक मतभेद पिता के साथ उसको दर्शाता है। बाकी इस पर बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन भी बने हुए हैं, वो उसकी भी बात करेंगे। एक तो यहाँ पर ये बनने वाली फिश साइन, जब यहाँ पर फिश साइन बनेगी ये, तो व्यक्ति को विदेशों से मान सम्मान दिलाएगी, यानी कि घर से दूर, जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को सम्मान में वृद्धि कर देगी, एक पॉजिटिव साइन है। और दूसरा एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये एक बनने वाली यहाँ पर फिश बहुत छोटी है, लेकिन हम इसको भी बहुत अच्छी कहेंगे। फिर एक ये सूर्य रेखा बनी है ऐसे, और यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। जब यहाँ पर त्रिभुज हो, त्रिभुज यहाँ पर एक और बना है ये, और एक त्रिभुज यहाँ पर और नज़र आ रहा है ये, तो ये जब त्रिभुज बनता है तो एक तो व्यक्ति को पूर्वाभास भी हो जाता है, प्लस व्यक्ति का फैला हुआ कार्य भी होता है, यानी कि विदेशों में जाने का भी, उनका विदेशों से धन लाभ की तरफ भी इशारा करता है। और धन तो इन ऐसे लोगों के पास होता ही होता है, धन की तो इनके पास कोई कमी होती नहीं है, धन के मामले में तो ये बहुत अच्छे होते हैं। तो धनी तो ऐसे लोग अवश्य होते हैं, क्योंकि सूर्य धन का कारक भी है और मान सम्मान भी इनको दिलाने वाला है। तो सूर्य क्षेत्र तो यहाँ पर हम अच्छा ही कहेंगे। थोड़ा आँखों से संबंधित प्रॉब्लम और पिता से संबंधों में, क्योंकि ये रेखाएं जब ऐसे करके जाती हैं तो यहाँ कटती भी हैं, तो ये रेखा काटती है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये सब इशारा करता है। तो अब हम इसको ठीक ही कहेंगे। अब हम शनि पर्वत की बात करें, तो शनि पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा बीच में दबा है, दोनों तरफ गड्ढा है, तो ऐसे लोग लापरवाही भी होते हैं, आलसी भी होते हैं, और इनका ध्यान भी भटकता है, भटकाव में भी रहते हैं, क्योंकि शनि पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक यहाँ पर जो बनने वाला ये जो साइन है, ये इनको थोड़ा सा संघर्ष कराने वाला है। जहाँ पर ये जब कोई रेखा ऐसे सीधी आ गई, ये यहाँ पर क्रॉस भी आ रहा है ऐसे, ये ऐसे करके, तो जब यहाँ क्रॉस साइन बनता है तो जीवन को संघर्षशील बनाता है, प्लस मानसिकता भी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है ऐसे लोगों की, मानसिकता में भी थोड़ी प्रॉब्लम कराता है। बाकी ये रेखा जब जा रही है ऐसे, तो विदेशों की तरफ, धन की तरफ इशारा कर रही है, विदेशों से धन लाभ का पूरा योग बनेगा इनका। तो शनि पर्वत यहाँ उठा हुआ है तो व्यक्ति आलसी होगा, और अगर यहाँ पर थोड़ा लूप का निशान यदि हुआ तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव का भी होगा, तो ये भी अच्छा साइन है। बाकी यहाँ पर ये इनके उसकी रेखा, विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो लोग इनसे पूछ पूछ के काम करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, पर्वत अच्छा है। एक और यहाँ पर पॉजिटिव साइन बना हुआ है जिसे हम कहते हैं शुक्र वलय। तो सबसे अच्छा जो पॉजिटिव साइन यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये है, जब कोई रेखा बुध क्षेत्र से निकल करके और कोई रेखा सूर्य क्षेत्र क्लियर कट है, जब ऐसे जुड़े तो ये होता है शुक्र वलय। और जब शुक्र वलय बनता है तो व्यक्ति कला प्रेमी होता है, प्लस धन की ऐसे लोगों के पास कमी नहीं होती। और जब इनका जन्म होता है तो जन्म के बाद परिवार भी एक साथ समृद्ध होता है, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। तो ये बहुत शुक्र वलय का हाथ में होना, ये भी धन की कभी जीवन में कमी नहीं होने देगा। हाथ में धन की कमी नजर आ ही नहीं रही है कहीं भी देखा जाए तो। बाकी ये शुक्र पॉजिटिव साइन ही ऐसे बने हुए हैं। बाकी मानसिक तनावों में इनका जीवन रहने वाला है, वो दर्शा रहा है, आगे हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करें गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत भी एरिया बहुत अच्छा है। जब ऐसा गुरु पर्वत हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, स्वाभिमान होगा, व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, अच्छे ज्ञानों की तरफ आकर्षित होगा। प्लस यहाँ पर बनने वाले कुछ चिन्ह हैं जो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में बनेंगे। एक तो ये बनने वाला स्क्वायर व्यक्ति को 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजीशन देता है, 32 साल से पहले रहने का अच्छा सुख देता है। और एक यहाँ पर ये रेखा जो बनी हुई है, ये अच्छा इनको पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देने वाली है, यानी कि अच्छे ज्ञान की तरफ आकर्षित करेगी। जो
ये इनकम की भी लाइन है और ज्ञान की भी है, दोनों ही है। बाकी एक लाइन और बनेगी यहाँ पर तो मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करेगी। बाकी गुरु क्षेत्र पर रेखाएं ठीक हैं, और ये आयु रेखा से एक लाइन थोड़ा निकली है, आगे बनेगी, क्योंकि अभी इनकी उम्र कम है, तो उस हिसाब से ठीक है। ये भी इनको परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी, डट करके मुकाबला करेंगे। अब हम बात करें अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल बहुत अच्छा है। ये कुछ लाइनें हैं, राहु रेखाएं हैं, वो जब राहु रेखाएं आयु रेखा पाएंगे तब बात करेंगे। बाकी सबसे अच्छा यहाँ पर एक तो यहाँ पर्वत बहुत अच्छा है, ऐसे लोग एनर्जी फुल रहते हैं, बहुत अच्छा साइन बना हुआ है। एक यहाँ पर ये बनने वाला स्क्वायर भी इनको अच्छा है। जब यहाँ पर शुक्र पर मंगल पर्वत पर अगर स्क्वायर बनता है अंदरूनी, तो व्यक्ति जब लड़ाई झगड़ा होता है या किसी के साथ क्रोधित होता है, तो उसके साथ साथ व्यक्ति वहाँ से बचाव भी कराता है ये, यानी कि उन चीज़ों से आसानी से अपनी बुद्धि के बल पर ये लोग आसानी से निकल जाते हैं। तो ये शुक्र पर्वत इनको बचाव कराने वाला है। तो यहाँ पर शुक्र पर्वत भी हम अच्छा कहेंगे, अंदरूनी शुक्र पर्वत अच्छा है। बाकी अब आते हैं बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है। जब बाहरी मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति दूसरों के साथ कंफर्टेबलता के साथ मिलता है, और दूसरा भी उनसे कंफर्टेबलता महसूस करता है। प्लस हिम्मती स्वभाव होता है, जब परेशानी आती है तो हिम्मत के साथ डट करके मुकाबला करता है। तो इसको भी हम पॉजिटिव ही साइन कहेंगे मंगल पर्वत की भी। अब हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ लग रहा है मुझे। चंद्र पर्वत पर थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, जो इन्हें मानसिक तनाव में दे रही होगी। तो ये इनकी उम्र अभी 28 वर्ष है, तो अभी आगे बता देखते हैं अभी क्या स्थिति है। और तो अभी जो इनकी मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो पॉजिटिव साइन भी है, एक तो यहाँ बनने वाले स्क्वायर इनको बचाएंगे मानसिकता से, ये भी पॉजिटिव साइन हो जाता है। प्लस यहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है, तो व्यक्ति नेगेटिविटी में भी है। एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन अगर बात करें तो त्रिभुज क्लियर कट बना हुआ है, ये व्यक्ति को विदेश में रहने का सुख देने वाला है। जब यहाँ पर कोई त्रिभुज बनता है चंद्र पर्वत पर, तो व्यक्ति बाहर जा कर के नौकरी करता है और बाहर ही सेटल हो जाता है। और जो कि इनकी उस उम्र के बाद यहाँ पर जब आयु रेखा पाएंगे तब हम बात करेंगे। और यहाँ भी एक कुछ रेखा है, यहाँ भी स्क्वायर बना हुआ, तो ये भी अच्छा साइन है। तो कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत वैसे तो मानसिक तनाव है, लेकिन उन मानसिक तनावों को भी ये झेल रहे हैं, और उसका साथ पूरा कोई प्रॉब्लम ये इतना नहीं जाएगी जो नेगेटिविटी ज़्यादा है। पर हाँ, शुक्र पर्वत की जब हम बात करें तो शुक्र पर्वत पूरा पीड़ित है। और जब शुक्र पर्वत पर इतनी लाइनें हों तो व्यक्ति को संघर्ष कराती हैं। खड़ी लाइनें कम है और ऐसी लाइनें हो तो व्यक्ति चिंतित स्वभाव का होता है, चिंताओं में रहने वाला हो जाता है, व्यक्ति का माइंड भी डिस्टर्बेंस होता है। और शुक्र पर्वत का यहाँ से उठा हुआ अंगूठे की तरफ, मंगल क्षेत्र की तरफ उठा हुआ, तो ऐसे लोगों का स्वभाव भी उग्र हो जाता है। यानी कि जो कर्म करते हैं, जल्दबाजी में कर्म करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्बेंस करने वाला है शुक्र पर्वत भी। अब हम बात करें इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा जब आपकी हृदय रेखा यहाँ बुध क्षेत्र से निकल करके नीचे ऐसे आई है, ऐसे जा कर के फिर ये हृदय रेखा यहाँ से ऐसे हो रही है। जब हृदय रेखा टूटती है तो व्यक्ति को प्रेम संबंधों में बिखराव कराती है, यानी कि ऐसे लोग प्रेम संबंधों में असफल होते हैं। हृदय रेखा का टूटना व्यक्ति के भावनाओं को दर्शाता है, प्रेम संबंधों को दर्शाता है। तो इनको इस चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक शो रेखा कर रही है। ये उम्र इनकी होगी करीब यहाँ पर करीब 40, यानी कि 40 के आसपास ही ये उम्र बनेगी इनकी, 38-40 के आसपास, कि जो इनको प्रेम संबंधों में बिखराव होगा, यानी कि इनके जिससे मैरिज होगी, शादी होगी, उनके साथ संबंधों में टकराव होने के बाद दूरी बन जाए, तो ये हृदय रेखा दर्शाती है, या ये दूरी बना लें। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है, हृदय रेखा का टूटना। और हृदय रेखा टूटेगी भी कैसे? इन्हीं के कारणों से, इन्हीं की माइंड से, इन्हीं की वाणी के द्वारा। वो कैसे? यहाँ से कोई रेखा ऐसे माइंड लाइन से निकली है, ऐसे माइंड लाइन को काटती हुई क्लियर, और फिर सूर्य रेखा को भी काट रही है ऐसे। तो ये व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा ही, जिद के द्वारा ही कहीं ना कहीं संबंधों को बिखराव पैदा होगी। तो यहाँ पर इनको सोच समझ करके थोड़ा सही चलना चाहिए, जो प्रेम संबंध इनके बने रहे, क्योंकि ये रेखा क्लियर
दिखा रही है, हृदय रेखा से ऐसे निकली और माइंड लाइन को भी क्रॉस कर गई, और फिर मंगल क्षेत्र जो मेन लाइन है वो आ रही है। तो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय के कारण संबंधों को बिखराव कराएगा, जो कि ये इनकी उपहास का कारण भी समाज में रहेगा, क्योंकि सूर्य रेखा ये भी यहाँ से ऐसे निकली है, ऐसे टूट कर हुई ढीली लहरा लेती हुई, और सूर्य रेखा को भी कट कर रही है। तो ये उस टाइम पर इनको थोड़ी समस्या जाने वाली है हृदय रेखा पर, और हृदय रेखा यहाँ से भी पीड़ित है ये। तो कुल मिलाकर के हृदय रेखा थोड़ी सी दिक्कत देने वाली है, ये ज़्यादा डार्क भी है। तो हृदय रेखा को हम थोड़ा गड़बड़ कहेंगे यहाँ पर। अब हम बात करें इनके माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन आयु रेखा से जुड़ करके ऐसे गई है, यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से एक लाइन ये जा करके। तो हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। जब मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से निकले तो व्यक्ति को अच्छा पढ़ाई लिखाई भी कराती है, व्यक्ति बुद्धिमान भी बनाती है। लेकिन जो हृदय रेखा की जो स्थिति है उस पर अगर हम नज़र डालें तो स्थिति बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अभी इनकी उम्र 28 साल है, यहाँ पर स्थिति है, यानी कि हाँ यही स्थिति है इनकी यहाँ पर। तो ये अभी थोड़ी प्रॉब्लम में जा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हृदय रेखा यहाँ पर सूजन भरी हुई है और एक यहाँ पर ऐसे करके निकली है तब जुड़ रही है। तो ये इनको दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ भी थोड़ी सी इनको मानसिक तनाव देने वाले है, यानी कि मानसिक तनावों से इनको दर्शा रहा है कि ये प्रॉब्लम जाएगी। और जो हृदय रेखा दिखा रही है यहाँ पर टूटी हुई, वही माइंड लाइन यहाँ साफ क्लियर कर रही है। और देखा जाए तो देखो यहाँ पर एक ये यव का निशान भी क्लियर बना हुआ है। तीनों चीज क्लियर हो रही है यहाँ पर अगर देखा जाए, हृदय रेखा, माइंड लाइन और आयु रेखा। तो कुल मिलाकर के ये जो टाइम इनका आएगा उस टाइम मानसिक तनावों से गुजरना होगा, यानी कि मेंटली प्रॉब्लम इनको होने वाली है, मानसिक तनावों की, परिवार के प्रेम संबंधों के कारण। तो यहाँ पर ये है। बाकी धन की स्थिति की बात करेंगे, आयु रेखा पर भी हम ऐसे आए, देखिए आयु रेखा भी यहाँ से ऐसे निकली, फिर यहाँ आकर के ये ऐसे, और फिर यहाँ। तो ये स्थिति इनकी अभी उम्र 28 साल बता रहे, तो ये भी यहाँ ऐसे कट हो रहा है। अब इनकी 30 साल के आसपास शादी होने वाली है, उसके बाद ये 30 से, और ये जो टाइम रहेगा इनकी धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। धन तो इनके पास अच्छा आने वाला है उम्र 36 के बाद, वो 32-34 के बाद। और आगे फिर यहाँ पर जो आयु रेखा पर यव का निशान क्लियर बना है, ये जब ये यव का निशान आयु रेखा पर बनता है तो मानसिक तनावों को और संघर्ष भी कराता है। तो यहाँ पर इनका माइंडिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। बाकी साथ में मंगल रेखाएं भी हैं, तो जब मंगल रेखाएं हाथ में हों तो व्यक्ति को प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जब बातें आती हैं तो क्लियर करना भी अवश्य होता है, क्योंकि मेरे से कुछ सवाल करते लोग, अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं और बुरी बातें बताते नहीं। तो कोई नहीं, हमें इशारा कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये जो रेखाएं जो काट रही हैं, जब जब ये काट रही हैं आपको तो दिक्कतें पैदा हो रही है, और आगे भी ये समस्याएं और ज़्यादा जा रही है। देखो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। तो ये उम्र आपकी 50 से ऊपर है तो वहाँ जीवन ठीक रहेगा, फिर एक यहाँ तनाव देगा, फिर यहाँ पर भी दिक्कत जानी है। और ये देखो यहाँ लास्ट में भी इनको कोई ना कोई क्लियर कट, यहाँ कोई सर्जरी वगैरह, क्योंकि बिल्कुल हाथ की रेखा बिल्कुल क्लियर कटी हुई है। तो ऐसे क्रॉस जब बनता है तो कोई ना कोई सर्जरी कराता है, यहाँ पर भी ऐसे क्रॉस बना हुआ है। तो ये इनका जीवन यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा कहेंगे कि प्रॉब्लम जाने वाली है। और स्वास्थ्य भी क्या, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटली स्वास्थ्य इनको प्रॉब्लम करने वाला है। तो वहाँ इनको थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शंकर की आराधना करें तो उसमें थोड़ा राहत मिलेगी। तो मैं इनको यही कहूँगा। बाकी अब हम बात करें इनके फैट लाइन की, भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा यहाँ त्रिभुज केतु पर्वत पर बना हुआ है, उसके बाद निकली है। इतनी सुंदर भाग्य रेखा व्यक्ति को करोड़पति तो बनाती ही बनाती है। पैसे के मामले में तो ये हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन वो पैसा भी क्या जो मानसिक तनाव हो। तो मैं ये कहूँगा कि इनको ज़्यादातर मेडिटेशन और ध्यान को भटकाव करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि ध्यान इनका भटकाव में है। अभी इनकी उम्र 28 साल ये बता रहे हैं, तो 28 साल पर ये पूरा क्लियर कट लगा हुआ है। अभी ये मानसिक तनाव में जा रहे हैं। उम्र 30 के बाद भी एक कट है यहाँ पर, ये भी इनको प्रॉब्लम कराने वाला है। फिर उसके बाद फैट लाइन चली है, लेकिन उतनी सूजन भरी नहीं है। तो ये जो है इतना जीवन इनका थोड़ा दिक्कत जाने वाली है, यानी कि मानसिक तनावों से। धन की दृष्टि पे आगे नहीं है ऐसा कुछ भी। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है तो धन थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आएगी। बाकी 36 के बाद तो इनका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है कि ये 36 के बाद डबल लाइन भी चली हुई, तो सेकंड भी ये कोई सेकंड कार्य भी करेंगे, कोई और साथ में कार्य भी अपनाएंगे। और जब ये कोई रेखा राहु क्षेत्र से निकलती है तो अचानक धन लाभ भी कराती है, और अचानक धन लाभ कराती है, पूरा पूरा योग बनाती है। और एक रेखा और है जो इनकी शादी के बाद इनको यहाँ पर जब चंद्र पर्वत से कोई रेखा ऐसे जाकर के मिले, तो ये जो है शादी जिससे करते हैं उससे भी लाभ होता है। या शादी जो पत्नी होती है ऐसे जातकों की, या तो नौकरी करने वाली हो और पति का साथ देने वाली भी होती है, क्योंकि चंद्र, और ऐसे लोगों को विदेशों से ही धन लाभ होता है, यानी कि विदेश में रहने का सुख भी मिलता है, विदेशों से धन लाभ भी मिलता है। जो कि यहाँ पर भी आयु रेखा उम्र 50 के बाद में ये शो कर रही है, चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। लेकिन व्यक्ति जाएगा तो विदेश जरूर, मकान भी वहाँ बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है और चतुर्भुज भी बना हुआ है। ये छोटा सा ही त्रिभुज है, लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति घर से दूर रहने वाला है, और धन के मामले में भी ठीक है। लेकिन मानसिक तनाव यहाँ दिखाई दे रहा है, और परिवार के अंदर बिखराव, हृदय संबंधित भी प्रॉब्लम हो जाती है। हृदय पे कोई आघात हो तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको समझने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपको इनके कुछ सवाल थे वो उत्तर मिल गया होगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।